अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज मैं आपके लिए ARY नेटवर्क के नए ड्रामे मैं की स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है मेरी ये कोशिश और ये ड्रामा आपको बहुत पसंद आएगा। नाजरीन, खुदी और अना के बीच जो फ़र्क है वो बहुत बारीक है। खुदी अपनी मैं को मारकर आगे बढ़ जाने का नाम है और अना अपनी मैं का ग़ुलाम बनकर मिट जाना है। खुदी इंसान को आजिज़ बनाती है, अपनी गलतियों से सीखने का हौसला देती है। इस तरह तकब्बुर और गरूर की ऐसी दौड़ में शामिल करती है जहां इंसान अपनी मैं की खातिर सब कुछ बर्बाद कर देता है। ज़िंदगी, रिश्ते, एहसास और ख़ुद अपना आप भी। मैं हूँ से मैं था तक का सफ़र इंसान को ये एहसास देता है कि वो अपनी मैं में घाटे का सौदा कर बैठा है। नाज़रीन, इस ड्रामे की मेन लीड आयशा खान है, जिसका नाम मुबशरा जाफ़र है और वो एलीट क्लास से बिलोंग करती है। मुबशरा जाफ़र के अंदर गरूर और तकब्बुर कूट कूट कर भरा हुआ है। उसकी शादी एक बहुत आम और आजिज़ आदमी से हुई है जिसे वो किसी खातिर में नहीं लाती। हर वक्त उसकी बातों में और उसके कामों में नुक्स निकालती रहती है। कभी उसे मोहिब के वॉशरूम में नहाने पर एतराज़ होता है तो कभी बेडरूम में अंडा पराठा खाने पर। ग़र्ज़ ये कि वो मोहिब को थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं देती। इवन वो उसे अपने मुकाबले का नहीं समझती, ना ही कभी उसकी किसी बात को मानती है। मुबशरा की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी का इवेंट होता है जिसमें वो हर हाल में परफेक्ट लगना चाहती है। वो उसी की तैयारियों में लगी होती है। मोहिब अपनी माँ से मिलने उनके घर आता है जहाँ उसकी माँ उसे कमज़ोर होने का एहसास दिलाती है, क्योंकि वो जानती है कि मुबशरा उसके बेटे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो कहती है कि मुहिब, तुम सारी ज़िंदगी उसे खुश करने में लगा देना, लेकिन वो तुम्हें कभी अहमियत नहीं देगी। इसी दौरान मुबशरा की कॉल आती है। वो मुहिब को मैनेजर से बात करने को कहती है और साथ ही उसे ताकीद करती है कि अपनी माँ को फंक्शन में ना लाना, क्योंकि उनकी बातें उसे शर्मिंदा करवाती हैं। मुहिब ये बात खामोशी से सुनता है। अंदर ही अंदर वो मुबशरा से मुकम्मल तंग आ चुका है। उसे एहसास हो गया है कि वो मुबशरा के लिए एक ग़ुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं। वो अपनी माँ से फंक्शन का जिक्र नहीं करता, बस ये कह देता है कि माँ, शाम में घर में डिनर है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। लेकिन उसकी माँ समझ जाती है और उसे एनिवर्सरी विश करके एहसास दिलाती है कि चाहे वो बताए या ना बताए, उसे सब पता है। यहाँ पर ड्रामे के हीरो की एंट्री होती है। मुबशरा के बरक्स ज़ैद को बिल्कुल अलग दिखाया है। वो एक आजिज़ इंसान है। उसके नज़दीक लोगों की वैल्यू उनके बैंक बैलेंस से ज़्यादा है। उसके पास 2 बॉडीगार्ड होने के बावजूद उसमें बिल्कुल भी अना और तकब्बुर नहीं है। वो इस वक्त दुबई से आया है और सीधा अपनी कंपनी में आता है जहाँ वो अपने बाबा से मिलता है। उसके बाबा उसे बताते हैं कि अगले दिन मुबशरा की वेडिंग एनिवर्सरी का फंक्शन है और हम सब ने मिलकर जाना है। एक्चुअली मुबशरा ज़ैद के बाबा के बेस्ट फ्रेंड और बिज़नेस पार्टनर की बेटी होती है, जिसको नज़रअंदाज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ मुबशरा अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने डिज़ाइनर से मिलने आती है। उसकी फ्रेंड एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती है। मुबशरा वक्तन फ़वक्तन उसको अपने यूज्ड कपड़े और दूसरी चीज़ें देती रहती है, जिसका वो उसे एहसास भी दिलाती है। यहाँ नाज़रीन, ये फैक्ट दिखाया गया है कि मुबशरा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखती है जिन पर वो हुक्म चला सके, जिनसे वो अपनी बात मनवा सके। उसका शौहर और उसकी फ्रेंड दोनों ही एक नेचर के इंसान हैं, जिन्हें वो करीब भी रखती है और हुक्म भी चलाती है। यहाँ भी वो अपनी दोस्त को कहती है कि मुझे पता है तुम ये सब डिज़ाइनर ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये दिलवा देती हूँ। और डिज़ाइनर को ऑर्डर देती है कि उसको बेस्ट जोड़ा दिखाया जाए। वो असल में अपनी दोस्त को एहसानों के नीचे दबा रही होती है। आयरा अपने भाई भाभी के साथ रहती है। उसका भाई उससे बहुत मोहब्बत करता है। उसका खाने पर इंतज़ार कर रहा होता है, जो जॉब इंटरव्यू के लिए गई हुई है। आयरा और ज़ैद एक दूसरे को पसंद करते हैं। आयरा का ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से है। ज़ैद आयरा के लिए दुबई से गिफ्ट्स लाया होता है, जो वो उसे लंच पर दे देता है। इधर आयरा जब घर आती है तो उसके भाई से उसकी प्यार वाली नोक झोंक होती है। भाई उससे कहता है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, क्यों ख्वार होती हो। फिर उसकी भाभी कहती है कि कल कुछ लोग आ रहे हैं चाय पर, तो आप दोनों ने घर पर ही रहना है। असल में आयरा को देखने कुछ लोग आ रहे होते हैं,
لیکن اس کی بھابھی اسے نہیں بتاتی۔ اس سین میں محب مبشرہ کے لیے اینیورسری کا گفٹ لایا ہوتا ہے، لیکن اسے 100% شور ہوتا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مبشرہ کو اس کا نیکلس پسند نہیں آتا۔ وہ موڈ آف کر لیتی ہے، لیکن وہ پھر اسے بتاتا ہے کہ میرا اصل گفٹ تو تمہیں کل ملے گا اور وہ بہت اسپیشل ہوگا۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی تھی، جس پر وہ بتاتی ہے تمہاری جھکی ہوئی نظر سے میں امپریس ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا تم ہی وہ آدمی ہو جو میری ہر ہاں میں ہاں ملائے گا اور میرے لیے ہر طرح کا کمپرومائز کرے گا۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ ریان اور ڈیڈ کو ایسا لگتا تھا کہ میں کبھی گھر نہیں بسا سکتی، لیکن تم نے میرے ساتھ ہر طرح کا کمپرومائز کیا۔ اس کی یہ باتیں محب خاموشی سے سنتا ہے، اصل میں وہ کچھ اور ہی پلان کر رہا ہوتا ہے۔ زید گھر آتا ہے اور اپنی بہن کشمالہ کو سرپرائز دیتا ہے۔ یہاں دونوں بہن بھائیوں میں خوب نوک جھوک ہوتی ہے۔ مبشرہ اپنی فرینڈ کے ساتھ سیلون میں ہوتی ہے اور یہاں بھی وہ اپنی دوست کو کافی میں 2 اسپون شوگر پینے کی وجہ سے باڈی شیمنگ کرتی ہے، اس کی اسکن کا مذاق بناتی ہے، جس پر اس کی دوست ناراض بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کب کسی کی پرواہ کرتی ہے۔ مبشرہ اپنی اینیورسری پر سب بلاگرز اور میڈیا کو بلاتی ہے تاکہ اس کی اینیورسری ٹاپ ٹرینڈ پر ہو۔ ادھر آئرہ کے گھر مہمانوں کے آنے کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ آئرہ کو رشتے والوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ زید کو بتا دیتی ہے، جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ میں اسی لیے تمہارے بھائی سے ملنا چاہتا تھا، لیکن تم نہیں مانتی۔ خیر وہ کہتی ہے کہ ڈونٹ وری، میں خود انہیں سنبھال لوں گی۔ زید اپنی بہن کے لیے گفٹس لاتا ہے اور پھر دونوں بہن بھائی گپ شپ کرتے ہیں۔ رشتے والے آتے ہیں اور آئرہ انہیں فنی وے میں بھگا دیتی ہے۔ آئرہ کے بھائی بھابھی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس کا بھائی بعد میں اس کو ہلکا پھلکا ڈانٹتا ہے، لیکن اس کی بھابھی ناراض ہو جاتی ہے۔ فائنلی ویڈنگ اینیورسری کا فنکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کشمالہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ فنکشن میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بلاگر کشمالہ کو مسلسل دیکھتا ہے۔ مبشرہ بلیک ڈریس میں جلوے بکھیر رہی ہوتی ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ غرور اور تکبر کا مجسمہ بنی ہوتی ہے۔ سب کی تعریفیں اسے اور مغرور بنا دیتی ہیں۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ محب فنکشن میں کہیں نظر نہیں آتا۔ سب مبشرہ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر وہ مغروریت سے بتاتی ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی سرپرائز پلان کر رہا ہے۔ آئرہ زید کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ اس کے رشتے والوں کو اس نے بھگا دیا ہے۔ مبشرہ کے بابا اس کو ویڈنگ اینیورسری پر برانڈ نیو کار گفٹ کرتے ہیں۔ زید فنکشن میں آتا ہے اور اس کی مبشرہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ فنکشن گزر رہا ہوتا ہے، پھر محب کا فون آتا ہے۔ وہ مبشرہ کو بتاتا ہے کہ تمہارا سرپرائز آ رہا ہے۔ ویٹر ایک بوکے اور فائل لے کر آتا ہے اور مبشرہ کو دے دیتا ہے۔ وہ جب اسے کھولتی ہے تو اس میں ڈیورس پیپر ہوتے ہیں اور یہیں پہلی قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں مزید اچھے ڈراموں کے ریویوز لے کر آؤں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔